नमस्कार। मैं अनीता सिंह आप सभी का इस साहित्यिक चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अंक में लेकर आई हूँ आपके लिए सफदर हाशमी की सुप्रसिद्ध कविता किताबें किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो आइए सुने। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे? क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबें किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी सफदर हाशमी की ये एक लोकप्रिय कविता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन किताबों को संभालने के लिए, रखने के लिए आपको एक बुक शेल्फ भी सिखाऊं। और अभी ये जो किताबें रखी हैं, ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इनको मैंने कैसे बनाया है, इसकी भी वीडियो आपके लिए। देखकर बताइएगा कैसी लगी। हार्दिक स्वागत है। चैनल तो कहानियों का है, साहित्य का है, जिस पर हम ढेर सारी बातें करते हैं अपने लेखकों के बारे में, लेखिकाओं के बारे में। और हाल फिलहाल मैंने इस पर साहित्य के अतिरिक्त अपने कुछ दूसरे इंटरेस्ट के भी वीडियोस डालने शुरू किए हैं, जो आप पसंद कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आपको और पसंद आएंगे। तो इसी क्रम में आज मैंने सोचा कि घर में जो इतनी हमारी कुछ बॉक्स ऐसे पड़े रहते हैं जिनका ऐसे तो कोई यूज़ नहीं होता, और पर वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें एक तरह से हटाना भी समझ में नहीं आता, कहाँ हटाएं, कैसे करें। तो जैसे ये एसी का बॉक्स है, लगभग हम सबके घरों में है, तो एसी तो लग गई। अब इसके बॉक्स को जो इतने दिनों से पड़ा हुआ था, इसको क्या करना है, तो इसको मैं एक बुक शेल्फ के तौर पर सोच रही हूँ बनाऊँ। देखते हैं आगे बनेगा तो कैसा रहेगा। पर तो इस बॉक्स को हमें यूज़ करना है, और सबसे पहले ये देखना है कि हम इसे कहाँ पर रखेंगे, इसको हम सेट कहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके मेज़रमेंट के हिसाब से हमें इस बॉक्स को कट करना है। तो ये देखिए, मैंने अपने लिए जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ पर एक निशान बनाया है, और इसको मैं नाइफ़ से कट कर लूँगी। ध्यान देना है कि अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसके सामने हमें ये काम नहीं करना है। बच्चे नकल करते हैं, कॉपी करते हैं हमारे एब्सेंस में, तो इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। और चूँकि अगर हमें इसे सिर्फ कुछ दूसरी चीज़ों के लिए रखना है, तो हम इसको यहाँ से भी नाइफ से कट करके एक स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसको कचरे में फेंकना तो ठीक नहीं है, और घर में अगर इसको बिना यूज़ के बस ऐसे एज ए बॉक्स ही रखेंगे तो ये खुद में ही एक कचरा बन जाएगा, और इसके अंदर ढेर सारे धूल, गंदगी, कॉकरोच, छिपकली सब अपना घर बनाएंगे। घर का वास्तु भी खराब होगा। तो चलिए देखते हैं कि तो इसकी मजबूती इतनी है, तो मैंने इसको सोचा है अपनी कुछ किताबों को अरेंज करूँगी। कुछ बिटिया की पुरानी किताबें हैं और मेरी तो है ही। तो इसका बेस भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसके बेस को क्या करना है, हमें फेविकोल से चिपका देना है, स्टिक करना है अच्छा ग्लू लेकर। और एक बार ये लग गया तो बस लग गया, बढ़िया। तो चूँकि मैं इसको बुक शेल्फ के तौर पर इस्तेमाल करूँगी, तो इसके चारों तरफ से कवर इसके अंदर डालूँगी, और ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, ये डबल हो गया ना लेयर। तो मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगी, इस तरह से। तो काफ़ी लंबा है, तो मैं इसको अपने साइज़ से कट करूँगी। अगर आपका रखने का जगह है तो आप इसको बिना कट किए भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस काम के लिए हम यूज़ करना है
उसको हम पहले रख कर देखेंगे कि हम जिस काम के लिए बना रहे हैं वो रख भी सकते हैं कि नहीं। तो इसकी बनाने के पहले ही हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, बनाने के बाद तो फिर नहीं हो सकेगा। तो कुछ भारी भारी बुक्स रख के, क्योंकि इसको इसी पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो हम रख के देखेंगे कि ये बेंड हो रहा है क्या। और ये इतनी भारी मोटी किताबें हैं, देखिए बेंड तो नहीं हुआ है। मतलब आप इस पर और भी, अगर इस साइज़ की आपके पास किताबें हैं, मीडियम साइज़ की, तो आप रख सकते हैं। अगर इस साइज़ की किताबें आपके पास हैं तो फिर आप और ढेर सारी रख सकते हैं। तो इतनी बुक्स रखने के बाद भी ये बेंड नहीं हुआ है, बल्कि अगर हम ये बहुत हैवी वाली अगर हटा दें तो इस पर हम और किताबें रख सकते हैं। और ये तो खैर ऊपर के शेल्फ़ की बात है, इसीलिए मैंने इसको फ़ोल्ड किया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। और इसके अंदर तो काफ़ी किताबें आ जाएंगी अगर इसको हम खड़ा करके रखेंगे ना। तो घर में किताबें ही किताबें हैं, उनको अरेंज करना, ठीक से रखना, और शुरू से मेरे लिए एक टास्क के जैसा रहता है। बरसात का समय है तो दीवारों में सीलन भी है, तो अगर वहाँ से हटा के नीचे रखना हो कुछ समय के लिए, तो ये इस बॉक्स को डेकोरेट करने के पहले का जस्ट एक है कि हम इस काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस हम काम में लग जाएंगे। तो एक ही हाथ में मोबाइल है तो और एक हाथ से नाइफ़, तो कटिंग करके तो नहीं दिखा सकूँगी। बचपन में हमने खूब किया है ना ये सब काम, स्कूल में एक्टिविटी पीरियड में, फिर अपने बच्चों के लिए करना पड़ा, तो वो सब हमें आता है। और काम भी कोई बहुत मुश्किल है नहीं। तो इसको कट करके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कपड़े से कवर कर लिया है। ये एक पुराना दुपट्टा था और इसको मैंने चारों तरफ से कवर किया है। तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए एक साइड में हम दूसरे प्रिंट का लगा सकते हैं, अगली साइड में दूसरे प्रिंट का। तो इतने बड़े बॉक्स में मेरा एक दुपट्टा लगा है और दूसरी तरफ मैं इस्तेमाल करूँगी ब्लाउज का पीस। ब्लाउज के पीसेस ऐसे पड़े रह जाते हैं, सारे ब्लाउज पीस तो हम सिलवाते नहीं हैं। तो जब हम इसको ऊपर से लगा देंगे तो वो दो तरफ से दो डिज़ाइन का लुक देगा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिनिशिंग तो आ ही जाएगी। और जब चारों तरफ से उसको हम अच्छे से फेविकोल से लगाने के बाद नीचे के बेस पर भी एक पूरा कपड़ा बिछा देंगे, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर इसको हमें ऐसे ही यूज़ करना है तो जो चीज़ें रखेंगे वो दिखेगा नहीं, मगर कोई भी चीज़ बनाते हैं फिनिशिंग के साथ, उसकी अलग बात रहती है। तो बचे हुए कपड़े से हम नीचे भी कपड़ा बिछा देंगे और फिर एक हमारे पास बहुत सुंदर सा अपने हाथ का बना हुआ एक स्टोरेज बॉक्स हमारे पास तैयार हो जाएगा। बुक शेल्फ़ की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी चाहें तो इसको अगर पीछे की तरफ से अगर इसको रखें तो ये हमारे लिए एक चौकी का भी यूज़ देगा। कभी कभार मैं जब पूजा की चौकियों में इस तरह के बॉक्सेस को डेकोरेट करके कवर करके उसका भी इस्तेमाल कर लिया करती हूँ। तो देखिए कैसा लगा आपको, ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा जब कविता सुना ही रही हूँ किताबों के लिए, तो उन किताबों को रखने के लिए भी एक सुंदर सी चीज़ बना के क्यों न अपने दोस्तों को दिखाऊं। आप भी करते होंगे शायद, और अगर नहीं कभी किया है तो इस बार ज़रूर करिए। चैनल से जुड़े रहिए और